एक आदमी प्यास से मरने वाला था, लेकिन उसके हाथ में समुद्र का पानी था जिसे वह पीने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अगर वह एक घूंट भी पीता तो उसके दिमाग का सारा पानी तुरंत सूख जाता। कई लोग गहरे निराशा में डूब गए, न खाना न पानी। यह एहसास मरने से भी ज्यादा तकलीफदेह था। तभी अचानक पायलट कप्तान चिल्लाया। दोनों ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, सोचा कि पायलट को कोई दौरा पड़ा है, लेकिन पायलट ने अपनी जेब से एक पेंसिल निकाली। इस पेंसिल की मदद से पायलट अपनी याददाश्त के आधार पर समुद्री नक्शा बना सकता था। वह तुरंत लाइफ जैकेट पर नक्शा बनाने लगा। सबसे पहले उसने अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची, फिर पास के द्वीपों को काले गोले बनाकर चिह्नित किया। उसने नेविगेशन यंत्र निकाला और हवा की गति के आधार पर उनकी मौजूदा स्थिति का अंदाजा लगाया। अगर किस्मत अच्छी रही तो दक्षिण पश्चिम की ओर बहने से वे जल्द ही एक छोटे द्वीप तक पहुंच सकते थे। सबके चेहरे पर लंबे समय बाद मुस्कान आई। हालांकि जीने की उम्मीद जागी थी, लेकिन हवा को एक ही दिशा में कैसे नियंत्रित करें? समुद्र का मौसम तो पल पल बदलता था। पायलट ने थोड़ा सोचकर एक उपाय निकाला। उसने लाइफ राफ्ट की नायलॉन रस्सी खोली और लाइफ जैकेट से एक साधारण समुद्री लंगर बनाया। इस लंगर से वे गलत दिशा में बहने से बच सकते थे। अगर वे सही रास्ते पर चलते रहे तो बिना किसी दुर्घटना के 7 दिनों में द्वीप तक पहुंच सकते थे। जीने की उम्मीद मिलते ही सब बच्चे की तरह खुश हो गए, लेकिन प्यास से गला सूख रहा था, जो बेहद खतरनाक था। तीनों ने मूर्खतापूर्ण तरीके से भगवान से बारिश की प्रार्थना शुरू कर दी। हालांकि यह बेवकूफी थी, लेकिन इससे कोई नुकसान भी नहीं था। आधी रात को मानो भगवान ने उनकी सुन ली। वाकई बारिश शुरू हो गई। सब उत्साहित होकर हर बूंद को इकट्ठा करने के लिए बर्तन ले आए। वे मुंह खोलकर पानी पीने लगे। 5 दिनों बाद पहली बार उन्हें ताजा पानी मिला। पानी पीकर उनकी थोड़ी ताकत लौटी, लेकिन खाने की समस्या बनी रही। जैक एक हफ्ते से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। मछलियां मानो उसका मजाक उड़ा रही थी। वे आसपास तैरती थी, लेकिन हुक में नहीं फंसती थी। जैक को गुस्सा आया और उसने चाकू निकालकर पानी में ताबड़तोड़ वार किया, लेकिन गलती से उसका चाकू लाइफ राफ्ट के वॉल्व में लग गया। पायलट ने उसे डांटकर बेवकूफ कहा। तभी चाकू में अचानक जोरदार खिंचाव आया। जैक ने देखा कि उसने वॉल्व नहीं बल्कि एक शार्क को चाकू मारा था। तीनों ने मिलकर शार्क को दबाया ताकि वह समुद्र में न कूद जाए। जैक ने चाकू से शार्क पर कई वार किए। जब शार्क पूरी तरह मर गई तब उन्होंने राहत की सांस ली। फिर तीनों ने कच्ची मछली खाई। स्वाद अच्छा नहीं था, लेकिन कुछ न खाने से बेहतर था। खा पीकर तृप्त होने के बाद उन्होंने बची हुई मछली को मोजे में रखकर स्टोर किया। इससे बाद में मछली पकड़ने के लिए चारा मिल सकता था। इस तरह उनकी खाने की कमी दूर हो गई। उन्होंने राफ्ट में जमा खून को समुद्र में बहा दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह उनके लिए मुसीबत लाएगा। थोड़ी देर बाद खून की गंध से आकर्षित होकर शार्क का झुंड आ गया। यह देखकर तीनों डर से कांपने लगे और प्रार्थना करने लगे कि शार्क जल्दी चले जाए। आधी रात को समुद्र दिन की तुलना में शांत था। जैक, जो थोड़ा डील दे चुका था, मुंह धोने के लिए झुका। तभी एक शार्क ने उसका हाथ काट लिया। टॉम जाग गया और उसने तुरंत पिस्तौल से शार्क पर गोली चलाई। पायलट ने जैक के घाव की जांच की। सौभाग्य से 3 काटने के निशानों के अलावा कोई गंभीर चोट नहीं थी। पायलट ने जैक के घाव को दुपट्टे से बांध दिया। इस घटना के बाद वे समुद्र की शार्क से और सावधान हो गए। समय बीतता गया और उनका स्टोर किया खाना भी खत्म होने लगा। वे जितना संभव था कम खाते थे, लेकिन फिर भी खाना खत्म हो गया। जैक रोज मछली पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। 15वें दिन तक टॉम पूरी तरह निराश हो चुका था। उसने कई बार पिस्तौल से खुद को गोली मारने की सोची। जैक ने समय रहते उससे पिस्तौल छीन ली। टॉम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैक उसका इशारा समझ गया। जैक ने पिस्तौल सो रहे पायलट की ओर तान दी। हालांकि गोली की आवाज से पायलट के कान के पर्दे को नुकसान पहुंचा, लेकिन चिल्लाहट सुनकर वह तुरंत पानी में कूद गया।